welcome back to Avanti Films Movie Biz, Digvijay's Bollywood प्रेमी and नरेंद्र गुप्ता किंग स्टार इन फिल्म सिटी। आज आप सोच रहे होंगे हम कौन सी जगह में आ गए हैं। एक नई जगह है ये, बहुत ही ग्लैमरस जगह है। यहाँ सारे दुनिया भर के मॉडल्स कैलेंडर शूट होते हैं। ये है हमारे दोस्त संदीप इंगले का स्टूडियो और इसका नाम है लेंस क्वीन। Anyway, let's start today's episode. What are we going to talk about? We are going to talk about the big film Love. लव एंड वॉर जो कि रिलीज होने वाली थी ये साल, लेकिन पोस्टपोन हो गई 14 अगस्त को। अब क्या क्या खबरें आई है अबाउट संजय लीला में क्या हो रहा है संजय लीला बंसाली? सर एक काफ़ी खबर घूम रही है कि संजय बंसाली की फिल्म लव एंड वॉर संभवतः 14 अगस्त 2026 को रिलीज ना हो पाए। पहले भी इसकी 2 डेडलाइन पूरी नहीं हो पाई हैं। क्रिसमस 2025 में आने वाली थी, बाद में ईद की प्लानिंग की गई 2026, ईद पोस्टपोन करके कर दी गई 14 अगस्त। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं कि जून 2026 तक तो फिल्म की शूटिंग चलेगी, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह। तो लोगों का मानना है, इंडस्ट्री वाले बोल रहे हैं कि 2027 में ही आपको लव एंड वॉर के दर्शन हो पाएंगे। बंसाली की यूनिट बोल रही है कि नहीं, हम तो जरूर आएंगे, लेकिन डेट अभी भी वो कंफर्म नहीं कर रहे हैं। वो 2026 में बोल रहे आएंगे। 2026 में कब आएंगे? 14 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी, नेशनल हॉलीडे होता है, लोग वेट करते हैं। लेकिन उसी दिन 2 बड़ी पिक्चर रिलीज हो रही हैं। धर्मा प्रोडक्शन की कार्तिक आर्यन स्टारर नागजिला, जो 200 करोड़ के बजट की बड़ी फिल्म है, और सबसे बड़ी फिल्म आ रही है प्रभास की फौजी। इसके बारे में डिटेल में बहुत बात करेंगे, लेकिन मेकर्स ने अनाउंस कर दिया है कि हमने डेट लॉक कर दी है 14 अगस्त। अब अगर अब हम 2 इन फिल्मों का देखते हैं तो बंसाली को डेफिनेट टेंशन देगी कि इन तीनों को मैं किधर टकराऊंगा जाके। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रामायण, जो 2 महीने के बाद आपको दिवाली पे देखने को मिलेगी। तो उनको क्लियर विंडो चाहिए कि दोनों फिल्मों में रणबीर कपूर है। अगर रणबीर कपूर है तो कम से कम 3 से 4 महीने का मिनिमम गैप होना चाहिए। इस संभावना को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि फिल्म 2026 में कोई क्लियर डेट पे आ पाएगी। क्रिसमस भी सोचे तो क्रिसमस शाहरुख खान ने लॉक कर दी अपनी किंग के लिए। डेट्स ही नहीं है सर बंसाली के पास, उनको 27 ही जाना पड़ेगा। और जिस हिसाब से उनकी शूटिंग चल रही है, गाने अभी तक चल रहे हैं, काफ़ी मामला लेट लतीफ़ है। जहां फिल्म 2025 को फिनिश हो जानी चाहिए थी। रणबीर कपूर ने क्लियर कहा था कि मैं रामायण 1 और 2 में बिजी हो जाऊंगा, लेकिन शूटिंग ऑलमोस्ट 1 साल तक डिले हो गई। ये वही बंसाली साहब हैं जो एक फिल्म को कम से कम पौने 200 से 200 दिन लेते हैं सर। यानी कि दूसरे शब्दों में बोला जाए तो 3 दिन में उनका एक सीन पूरा होता है। महंगी बजट की पिक्चर बताई जा रही है 350 से 400 करोड़, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी फिल्म डेफिनेटली 27 तक चली जाएगी। लेकिन बंसाली की एक अच्छी न्यूज़ ये है कि भारत सरकार की आईबी मिनिस्ट्री ने उनको एक शोकेसिंग का जिम्मा सौंपा है, जो 26 जनवरी को आपको दिखाई देगा कर्तव्य पथ पर। उनको जिम्मा सौंपा के एक अच्छी झांकियाँ दिखाओ हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की कि कैसे कैसे प्रोग्रेस की है। 2013 में एनएफडीसी ने दिखाया था जब इंडस्ट्री के 100 साल पूरे हुए थे। लेकिन अब पता नहीं कौन सा ओकेजन है, बंसाली को कितना बजट दिया गया है। तो अब इंडस्ट्री का एक अच्छा, डेफिनेटली बंसाली बहुत ही बेहतरीन मेकर हैं, ज़बरदस्त सेट लगाते हैं, भव्य फिल्में बनाते हैं। ये अलग बात है कि उनकी 80% फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही है, लेकिन भव्यता आपको नजर आएगी, इसमें कोई शक नहीं। लव एंड वॉर बहुत ही मोस्ट अवेटेड फिल्म है, पीरियड फिल्म है। रणबीर कपूर, उनकी पत्नी आलिया भट्ट, फिर विकी कौशल। तो दर्शकों आप इंतजार करना पड़ेगा लव एंड वॉर के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का कि कब रिलीज होगी। कुछ भी है नहीं, संजय लीला बंसाली फिर भी आपको कुछ तो दिखा रहा है ना। 15 अगस्त को आपको कुछ 26 जनवरी को 26 जनवरी को है, तो 1 साल में एक बार ही दिखा दी झलक उन्होंने, तो काफ़ी है। अभी आई डोंट थिंक इस साल में आएगी, उसको टाइम लगता है। संजय लीला बंसाली इज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड टू रिलीज इट इन दिस ईयर। दैट्स व्हाट आई कैन फिगर आउट बाय सीइंग द सिचुएशन एंड द शूटिंग एंड हाउ ही वर्क्स। ही इज क्रिएटिवली, इसीलिए याद है हमने एक एपिसोड में बात की थी कि क्यों डेट अनाउंस करते हैं एक साल आगे की। अनाउंस ही नहीं करनी चाहिए डेट, सो दैट नोबडी इज मिसलेड कि यार ये ईद को आ रही है या ये दिवाली को फिर आगे पीछे हो जाती है।
हम लोग बात कर रहे थे, अगर याद हो, स्पिरिट के बारे में, एनिमल की कैसे रिलीज आगे पीछे हुई, तो ये फिल्म तो डेफिनेटली नहीं आएगी आई थिंक 2026, दैट्स व्हाट आई फील, क्योंकि वो परफेक्शन वाला डायरेक्टर है। इन्होंने कहा बहुत भव्य डायरेक्टर है, साथ में मीठा भी बोला इन्होंने, साथ में फ्लॉप्स भी गिना दी, बट आई स्टिल फील कि दिस फिल्म इज वेरी प्रॉमिसिंग, इट्स गोइंग टू बी अ बिग फिल्म, तो लेट हिम टेक सम टाइम, उनके पीछे मत पड़ो इंजेक्शन लेके कि आ जाओ 27 को यार। सर हम नहीं पीछे पड़े हो तो आराम से। बजट भी बहुत बढ़ते हुए जा रहा है, कितना टाइम ले रहे, 3 दिन में एक सीन हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं नरेंद्र जी। और आपने बोला कि आगे पीछे होती रहती है, तो हमारे बॉलीवुड वालों को तो बहुत शौक ही है आगे पीछे करने का सर, चाहे डेट हो या कुछ और बात हो, आगे पीछे करते ही रहते हैं वो लोग। बट बड़ी फिल्म है ये, इसको हक है, करने दो इसको सर थोड़ा इसके और चक्कर में अच्छी बोलते तरह हैं से कि बनाना। रामायण 1 की शूटिंग काफी प्रभावित हुई है, करेक्ट। तो मेकर्स को डर है कि क्या जो दिवाली उन्होंने 2 साल पहले अनाउंस किया था कि पार्ट 1 अब दिवाली पे लेके आएंगे, क्या वो भी आगे पीछे हो जाएगी? सो उसकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद आगे चली जाए, सर क्योंकि वो इतनी बड़ी फिल्म है, 4000 बजट 800,000 करोड़ से होते 4000 करोड़ का बजट हो गया है, तो डेफिनेटली दैट्स लाइक अ बिग हॉलीवुड फिल्म। मेरे को तो नागजिला भी लगता है नहीं आएगी। पोस्टपोन करने से अच्छा मुझे लगता है कि लव एंड वॉर पोस्टपोन हो जाती है तो बेटर है, लेकिन रामायण नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी पिक्चर, इतनी बड़ी पिक्चर इस साल की सबसे महंगी एंड बिगेस्ट फिल्म। जी हाँ, And it's going to be something spectacular. We are looking forward to. But what about नागजिला? मेरे को तो वो भी डाउट लगता है, क्योंकि अभी मेहनत करेगा बहुत करण जौहर, क्या अभी तू मेरी मैं तेरा में जिस तरह क्लीन मोल्ड हुए हैं ये लोग, कार्तिक खुद बोलेगा कि भाई ऐसे ही मत चढ़ा दो नागजिला को, नाग देवता को, जो भी है थोड़ा टाइम दो मुझे काम करने दो। आई डोंट थिंक कि वो भी आएगी इतनी जल्दी। क्यों, क्या लगता है कार्तिक कोई अपडेट्स ही नहीं है ये लोग कुछ मार्केट नहीं में है, आ it रहे is हैं। सर, going fuss आपके पास में क्या है एकदम। इनसाइड? सर जनवरी एंड तक बॉम्बे में शूटिंग खत्म होगी, फिर फेब में लास्ट शेड्यूल है, तो 5-6 महीने सफिशिएंट है आने के लिए, उसमें कोई बात नहीं है। साइड साइड में इनका VFX और पोस्ट प्रोडक्शन आजकल चलता रहता है, तो आई थिंक दे विल मीट डेडलाइन 14 अगस्त। और प्रभास की फिल्म का भी जैसे हम बात करेंगे, मोर देन 50% फौजी की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ओके। और प्रभास पहली बार होगा इंडस्ट्री में कि एक साथ 2 फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं वो, जहाँ संदीप वेंगारेड्डी की स्पिरिट है, वहीं फिल्म फौजी की भी है सर। आपने बोल दिया था ना भैया एक एपिसोड में कि लेजी हो गया है बहुत अभी थोड़ा active हो अभी गया इसने है। बोला दौड़ाओ घोड़ा दौड़ा रहे, प्रभास साथ में को दोनों भी करेंगे। एनकरेज करो, अच्छी फिल्में आएंगी। आई एम पॉजिटिव, आई फील दीज आर ऑल वेरी प्रॉमिसिंग, वेरी सब्सटैंशियल फिल्म्स कमिंग इन 2026। 26 पे तो बातें एक करेंगे ही उम्मीद हम पे लोग। चलते हैं, लव एंड वॉर भले आगे हो जाए, बट 2026 इज गोइंग टू बी ये भी उम्मीद रखेंगे कि संजय लीला बंसाली की जो लव एंड वॉर है वो हिट हो जाए, जैसे सर ने बोला कि 80% तो रेशो फ्लॉप का ही है संजय लीला का। वो एक अलग एनालाइज और करेंगे हम मैं तो लोग। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया था वो देख के, हीरा मंडी देख के। हीरा मंडी वाज नॉट अ फिल्म फॉर थिएटर्स, इट वाज अ वेब। फिर भी सर संजय लीला बंसाली का नाम ऐड Yes, होता है तो कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाते हैं हर बार हमारे पब्लिक के सबके। लेट्स सी, सावरिया की याद दिला दी उसने। बेस्ट फॉर संजय लीला बंसाली। ये था हमारा इनसाइड रिपोर्ट सर, फॉर लव एंड वॉर। लव एंड वॉर। या Looking forward for Love and War. I'm positive. I feel this film will click. बाकी देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।